नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। विपक्षी इंडिया गठबंधन में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन में शामिल कुछ राजनीतिक दलों के तेवर बिल्कुल बदले हुए हैं बीते दिन से। दिल्ली में जब इंडी गठबंधन ने अहम बैठक बुलाने का ऐलान किया था, इस मीटिंग से पहले ही विपक्षी गठबंधन में मतभेद के नए संकेत निकलकर सामने आ गए थे। डीएमके के तेवर तो पहले ही देखिए अलग थे। अब सीपीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रुख ने भी कांग्रेस समेत गठबंधन में शामिल दूसरे दलों की टेंशन को मानो बढ़ा दिया है। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने केरल में लेफ्ट पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की कैंपेन और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की मांग पर कड़ी आपत्ति जता दी। माना यह जा रहा है कि अपने पत्र में बेबी ने सवाल उठाया था कि सीपीएम के प्रति कांग्रेस का जो रुख है उसे देखते हुए बीजेपी का मिलकर मुकाबला करने के इंडी ब्लॉक के घोषित मकसद के बीच जो तालमेल है अब वो बिठाना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कामकाज को लेकर गंभीर आपत्तियों और कड़े विरोध के बावजूद सीपीएम ने अहम फैसला लिया। पार्टी ने नई दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अपने राज्यसभा नेता डॉक्टर जॉन ब्रिटॉस का नाम भेजने का प्रस्ताव दे दिया था। देखिए, सीपीएम का ये तेवर ऐसे समय में सामने आया जब डीएमके की ओर से इंडिया ब्लॉक की बैठक का बॉयकॉट करने का ऐलान किया गया था। तमिलनाडु चुनाव नतीजे के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवी के संग सरकार बनाई, उससे इंडिया ब्लॉक का ये अहम दल बेहद नाराज हो गया और यही वजह है कि डीएमके ने इंडिया ब्लॉक की बैठक से दूर रहने का फैसला किया। मामला इतना भर नहीं है, एक और सहयोगी पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा करने के कांग्रेस के एक तरफा फैसले पर खासा नाराजगी जता दी है। जेएमएम क्यों है कांग्रेस से नाराज, इसे आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। जेएमएम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस कदर खफा है कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में दूसरा उम्मीदवार उतारने की धमकी दे दी उसने। केरल में कैंपेन के दौरान राहुल गांधी की ओर से सीपीआईएम पर किए गए हमलों के अलावा लेफ्ट पार्टियों को पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी का समर्थन करने की इंडी ब्लॉक की किसी भी कोशिश पर उन्होंने आपत्ति दी है। उन्होंने कहा खड़गे को लेटर में कि जब तक इस मामलों पर स्थिति साफ नहीं हो जाती तब तक इंडिया ब्लॉक का मकसद ही अब सवालों के पूरी तरीके से घेरे में आ चुका है। इंडिया ब्लॉक में रार पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया, अब वो जानिए। देखिए, विपक्षी इंडी गठबंधन में जारी घमासान पर बीजेपी ने करारा प्रहार कर दिया क्योंकि मौके का फायदा तो बीजेपी भी उठाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इस गठबंधन का ना तो कोई और है, ना छोर है, ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है। इसमें सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और हर दिन फूट की नई नई बातें सामने आती हैं। डीएमके ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, बिखरा इंडी गठबंधन क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।